हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और इंटरनल रेस्पिरेशन, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो एक्सटर्नल और इंटरनल रेस्पिरेशन समझने के लिए हम अगर पूरे रेस्पिरेशन की एक आउटलाइन समझ लें तो हमें समझ में आ जाएगा कि इसमें एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या है और इंटरनल रेस्पिरेशन क्या है। तो रेस्पिरेशन की शुरुआत इस तरह से होती है कि हम सबसे पहले तो ऑक्सीजन अपने नोज़ के थ्रू लेते हैं अंदर की तरफ और वो हमारे लंग्स में चला जाता है और हमारे लंग्स में हो जाता है तो हमारे लंग्स में फिर वो ब्लड से मिल जाता है, वो ऑक्सीजन ब्लड से मिल जाता है और फिर वो ब्लड जो है हमारे हार्ट में जाता है और हमारा हार्ट उसको फोर्स के साथ पंप कर देता है और वो जब पंप करता है तो पूरी बॉडी में पहुंच जाता है और बॉडी के एक एक सेल तक पहुंच जाता है। वहाँ पर ऑक्सीजन का यूज़ होता है, एक एक सेल में ऑक्सीजन का यूज़ होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में रेस्पिरेशन होता है तो एक एक सेल में जब वो ऑक्सीजन का यूज़ हुआ तो ऑक्सीजन का यूज़ हुआ तो फिर उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होता है, ग्लूकोज बनता है जो हमारी बॉडी यूज़ कर लेती है, हमें उससे एनर्जी मिल जाती है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे लिए वेस्ट मटेरियल की तरह होता है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। अब वो कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकालना रहता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड भी जा करके ब्लड से मिलता है और फिर वो ब्लड हमारे फिर हार्ट में आता है। अब जब ये हार्ट में आता है तो वेंस के थ्रू आता है और पहले जब ये हार्ट ने पंप किया था और ये पूरी बॉडी में गया था तब ये आर्टरीज के थ्रू गया था जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के गया था। अब ये आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के गया था, अब वेंस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के फिर हार्ट तक पहुंचा देगा। मतलब ये कि जब उस ब्लड का यूज़ कर लिया सेल ने जिसमें ऑक्सीजन था और वहाँ उसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकला तो अब कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो ब्लड है, जो कार्बन डाइऑक्साइड निकला वो ब्लड में मिल गया और कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो ब्लड है वो हमारे हार्ट तक के आ गया और हमारे हार्ट ने फिर उसको भेज दिया हमारे लंग्स में। तो हमारे लंग्स में जब उसने भेज दिया तो अब उस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड है, वो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लंग्स ने बाहर निकाल दिया हमारे नोज़ के थ्रू, जो हम सांस लेते हैं अंदर की तरफ और बाहर की तरफ, तो उसने कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दिया। तो ये हमारा रेस्पिरेशन पूरा हो गया। अब यहाँ पर शुरुआत हुई कि ऑक्सीजन हमने लिया, ब्लड में मिला, पूरी बॉडी में सप्लाई हुई, बॉडी में से जो वहाँ जो कार्बन डाइऑक्साइड निकला वो हमारे लंग्स तक आया और हमने बाहर निकाल दिया। तो अब इसके दो पार्ट हुए। एक तो ये कि हमने ऑक्सीजन लिया और वो जा करके ब्लड से मिला, हमने ऑक्सीजन लिया, लंग्स में गया, लंग्स में जो ब्लड आया उससे ऑक्सीजन मिल गया। तो ये वाला जो रेस्पिरेशन हुआ इसको कहते हैं, रेस्पिरेशन का ये जो पार्ट है इसको कहते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। अब इतना तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन हुआ कि हमने ऑक्सीजन लिया हम और वो जो है हमारे लंग्स से हमारे लंग्स में गया, लंग्स में जो ब्लड है उससे मिल गया। ये एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का पार्ट है। अब एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का पार्ट ये भी होगा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड आया था, जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड आया था हमारे लंग्स में, उसको बाहर निकाल दिया। तो ये भी एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का पार्ट हो गया। अब इंटरनल रेस्पिरेशन की अगर बात करें तो ये हमारा जो ऑक्सीजन वाला ब्लड है वो हमारे एक एक सेल तक गया, एक एक टिश्यू तक गया। वहाँ पर जब ऑक्सीजन का यूज़ हो रहा है और वहाँ पर रेस्पिरेशन हो रहा है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है, सेल में हो रहा है, टिश्यू में हो रहा है, तो वो जो रेस्पिरेशन हुआ और उसके बदले में जो कार्बन डाइऑक्साइड निकला, तो इतना वाला जो ये रेस्पिरेशन है ये इंटरनल। तो इस तरह से रेस्पिरेशन के दो पार्ट हो गए। एक तो ये है कि बाहर से हम ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल रहे हैं, मतलब ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं वो ब्लड से मिल जा रहा है, ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड आया उसको हम बाहर निकाल दे रहे हैं। तो ये जो रेस्पिरेशन का ये वाला पार्ट हुआ ये एक्सटर्नल रेस्पिरेशन हुआ। और जो हमने ऑक्सीजन को एक एक सेल तक पहुंचाया, वहाँ पर जब ऑक्सीजन का यूज़ हुआ और वहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड निकला वो इंटरनल रेस्पिरेशन हुआ। तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और इंटरनल रेस्पिरेशन में यही डिफरेंस होता है। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूज़न है या किसी तरह का कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।